नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपी के इटावा में जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आइए आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। पहले यादव और ब्राह्मण दोनों को साइड में रखते हैं। आप ये समझिए कि आप किसी भी कास्ट के रहने वाले हैं, किसी भी कोई भी आपका कास्ट है, लेकिन आप किसी को बुलाते हैं कथा कहने के लिए और बाद में आपको ये पता चलता है कि वो कोई अन्य है, तो आपको क्रोध तो आएगा ही। लेकिन क्रोध आपको इतना नहीं आना चाहिए कि आप उसका सर मुड़वा दें या पेशाब से उसकी शुद्धिकरण करें, जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो आपको इतना ज़्यादा भी क्रोध नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पता चल गया कि वो आप जो सोच रहे थे वो नहीं है, वो कोई अन्य बिरादर है, यादव ब्राह्मण की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप समझिए कि वो कोई अन्य है। अगर वो पकड़ा गया, वो 420 कर रहा है, तो आप उसे पुलिस के हवाले कर देते, आप उसके ऊपर केस कर देते, वो केस लड़ता। लेकिन आपने जो जज बन करके जो फैसला सुनाया, जो उसके साथ गलत किया, जो उसका मुंडन किया और उसके बाद जो आपने पेशाब से उसकी शुद्धिकरण की, ये सरासर गलत है। ये किसी भी धर्म का या किसी भी जाति का कोई भी बंदा हो, ये सरासर गलत है। आप खुद नहीं जज बन सकते, खुद नहीं सजा सुना सकते, ये बिल्कुल गलत है। इसका हम जरूर इसको कहेंगे कि नहीं, ये गलत है। लेकिन इसको लेकर के जो यादव समाज के मुखिया हैं वो क्या करते हैं कि उस बंदे को अपने कार्यालय बुलाते हैं और उसके बाद उससे कथा सुनते हैं, उसको ढोलक हारमोनिया झाल देते हैं और कथा के बदले में उसको इनाम भी देते हैं, दान देते हैं, पैसे देते हैं। ये सब चीजें वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इस विवाद को और बढ़ाया जा सके, इसको राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य लेवल पर बढ़ाया जा सके, ताकि वोट बैंक बन सके। और वहीं पर मैं ये कहना चाहूंगा, आपके यादव जो भी समाज है इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है कि आप उनके बहकाव मत आइए, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र यादव हैं, मैं कास्ट से ब्राह्मण हूं, आपको पता ही होगा। तो मेरे कई सारे मित्र हैं जो कि यादव हैं, उनका फोन भी आया है, बातचीत भी हुआ है, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसमें से कई यादव भड़क भी रहे हैं, लेकिन कई यादव, ज्यादातर यादव जो समाज है वो ये भी सोच रहे हैं कि भाई साहब, आपने तो अपने बच्चे को विदेश भेज दिया, वो एक उच्च शिक्षा वहां पर ग्रहण कर रहा है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किसी तरह से अपना धंधा चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप उनको चाह रहे हैं कि एक दूसरे से लड़वाया जाए। ये जो ब्राह्मण और ये जो यादव का जो संबंध है ना, ये बहुत पुराना है। आप कृष्ण जी का एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं कृष्ण भगवान ये वो, तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता तो देखिए। ये यादव ब्राह्मण का तो जो प्रेम है वो बहुत दिनों से है। शुरू के दिनों में आपने सुना था, मैं भी सुनता था कि यादव जी लोग हमारे यहाँ दही देते थे, दही से ब्राह्मण लोग खुश हो जाते थे, या उनकी मित्रता, मतलब इनकी मित्रता की मिसालें दी जाती थी। तो इस चीज़ को आप लड़वा करके एक दूसरे से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो आप सभी यादव जी से और ब्राह्मण जी से, सभी से, जो भी अन्य कास्ट के जितने भी लोग हैं या कोई भी कास्ट है, आप आपस में मत लड़िए। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, यदि आप यादव हैं और आपके दरवाजे पर किसी ब्राह्मण का घर है, अगर आपके घर में आग लगती है, कोई भी दुर्घटना होती है, आपका बच्चा बीमार होता है, आप बाहर हैं, तो वही यादव जी का बच्चा जाकर के आपके बच्चे को सपोर्ट करेगा, उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। या आप ब्राह्मण हैं, आपके दरवाजे पर यादव का घर है, आपके घर में आग लग गई या कोई भी एक समस्या होती है, वही यादव जी जाकर के आपके बच्चे को बचाएंगे, आपके परिवार को बचाएंगे। कोई भी नेता नहीं आने वाला है। नेता शुरू से लड़ाने का कार्य करते हैं और आज भी यही किया जा रहा है। आज 26 तारीख है, 26 जून को इटावा चलो का नारा दिया जा रहा है। तमाम यादव सड़कों पे उतर आए हैं। वहीं पर कई ब्राह्मण समाज भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गर्मी में है और कई यादव समाज भी गर्मी में है। तो भाई साहब, ये मुद्दा कुछ दिन के बाद शांत हो जाएगा। इससे बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं और शांत हो गए हैं। लेकिन आप जाति के चक्कर में और इन सब चीज़ों के चक्कर में यदि अपने दोस्त मित्र से, अपने आस पड़ोस से अगर व्यवहार खराब करेंगे, तो ये आगे इसका जो परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो आप किसी भी प्रकार का अपने में मतभेद मत रखिए। मैं तो ये कहूँगा कि छोड़िए यादव को या छोड़िए अन्य बिरादर को, आप सबसे पहले एक इंडियन, एक भारतीय बन के रहिए। आपको पता है ना, आप भारतीय रहेंगे। देखिए जो पड़ोसी जो देश हैं वो किस प्रकार से मौके की तलाश कर रहे हैं। यदि आप आंतरिक लड़ाई करेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे और वो आप पर हावी हो जाएंगे। रही बात कथा की, तो मैं भी एक ब्राह्मण हूं। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, चाहे वो किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, यदि वो नॉलेजेबल है
यदि उसके पास ज्ञान है तो वो कथा कह सकता है। आज के ज़माना में जो सोशल मीडिया का सिस्टम हुआ है, जिस माध्यम से मेरी बात आप तक पहुंच रही है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आपने इस वीडियो को ये नहीं देख करके प्ले किया कि नहीं मैं ब्राह्मण हूँ या मैं यादव हूँ। आपने वीडियो को प्ले किया, आपके यहाँ आज भी होता होगा और हमारे टाइम में भी होता था। जब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हमारा जो हमारे गुरुजी होते थे, देखिए मेरे पर्सनली जो गुरुजी हैं वो मुस्लिम हैं, मैंने उनसे बहुत सारी शिक्षाएं ली है, तो मैं भी उनका उस समय प्रणाम करता था। और आज के डेट में भी होता है, उस टाइम भी होता था। जैसे हमारे यहाँ जो टीचर होते थे जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, आज भी छोटे बच्चों को नहीं पता, बड़े भी हैं तो उनको भी नहीं पता, किसी कोई ब्राह्मण बच्चा है, उनके जो ट्यूशन पढ़ाने वाले सर जी हैं वो यादव हैं या कोई हरिजन है, या ट्यूशन या स्कूल में भी तो वो पढ़ाता है, तो चूंकि वो गुरु है, उसके पास ज्ञान है, वो पढ़ा रहा है, एक तरह से कथावाचक ही तो हो गया। कॉपी लेके, किताब लेकर के आपको पढ़ा रहा है, कथा बता रहा है, कहानियां बता रहा है। जब छुट्टी होती है, बच्चे घर जाते हैं तो उन्हीं यादव जी का पैर छू के जाते हैं, उन्हीं मौर्य जी का पैर छू के जाते हैं, उन्हीं पाल जी का पैर छू के जाते हैं। मतलब कोई भी कास्ट हो, वहां पर हम ये नहीं कहते हैं कि भले से ये पढ़ा रहे हैं लेकिन ये यादव हैं या ये मुस्लिम हैं या फलाने हैं तो इनका मैं पैर नहीं छूंगा। बिल्कुल नहीं आता। क्यों? माइंड में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस समय साफ रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, हमें राजनीति सिखाई जाती है, हमें बताया जाता है कि फलाने यादव हैं, इनके जो वोट जाएंगे वो इस पार्टी को जाएंगे, फलाने ब्राह्मण हैं तो इनके वोट जो हैं वो इस पार्टी को जाएंगे, ये हमसे अलग हैं, ये हमसे अलग हैं, ये हमारे हैं, ये अलग है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है भाई साहब। आप लोग आपस में एकता बना करके रखिए। आपके जो गांव के प्रधान हैं या आपके यहाँ के जो लोकल नेता हैं, आप उनको समझिए। अगर वो भी लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे भी आप दूर होइए और आप आपस में एकता बना करके रखिए। इस मुद्दे पर आप कितना समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मैं ये बता देता हूं कि मैं किसी भी चीज़ को, चाहे गलत है तो गलत कहूँगा, सही है तो सही कहूँगा। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।